क्या आप भी सुबह की पूजा करने के बाद आरती करते हैं? इस समय तो हो जाए सावधान। जी हाँ, सुबह की पूजा की आरती का एक निश्चित समय होता है। क्या हमें सुबह की पूजा के बाद आरती करनी चाहिए या फिर शाम की आरती ही करें? क्या बताया गया है शास्त्रों में इसके पीछे का कारण? आइए जानते हैं। बहुत ही जरूरी जानकारी है, आप लोगों को पता होना ही चाहिए। आरती करना देवी देवताओं के प्रस्थान का प्रतीक माना गया है। ऐसे में देवी या देवताओं के घर से जाने के बाद भी उनकी कृपा, उनकी दिव्यता घर में वास करती रहे, इसके लिए आरती का उचित रूप से होना आवश्यक है। मित्रों, आपको बता दें कि हमारे हिंदू धर्म में कैसी भी पूजा और किसी भी देवी देवता की पूजा के बाद आरती करना आवश्यक माना गया है, तभी पूजा पूर्ण मानी जाती है और पूजा का संपूर्ण फल भी मिलता है। इसी कारण से आरती करने से जुड़े कई नियम भी शास्त्रों में वर्णित हैं, जिनका पालन करना जरूरी है, क्योंकि आरती करना देवी देवताओं के प्रस्थान का प्रतीक माना गया है। ऐसे में देवी या देवताओं के घर से जाने के बाद भी उनकी कृपा, उनकी दिव्यता घर में वास करती रहे, इसके लिए आरती का उचित रूप से होना आवश्यक है। इसी कड़ी में आज हम जानेंगे कि क्या सुबह की पूजा के बाद भी आरती करनी चाहिए। मगर क्या हमें सुबह की पूजा के बाद आरती करनी चाहिए या नहीं, आइए जानते हैं। शास्त्रों में आरती करने के 3 प्रमुख समय बताए गए हैं। यह समय है प्रातः काल, संध्या काल और रात्रि काल। प्रातः काल यानी कि सुबह के समय मंगला आरती होती है। संध्या काल यानी कि सूर्यास्त के समय संध्या आरती की जाती है और रात्रि काल यानी कि भगवान को सुलाते समय शयन आरती करते हैं। हालांकि शास्त्रों में यह बताया गया है कि तीनों आरती तब की जाती है जब मंदिर में आरती हो रही हो, यानी कि सुबह, शाम और रात की आरती किसी भी देवी देवता की मंदिर प्रांगण में करना उचित माना गया है। वहीं गृहस्थ लोगों के लिए सिर्फ संध्या आरती करना ही मान्य है और यह मंगलकारी सिद्ध होता है। मित्रों, असल में सुबह पूजा का समय शास्त्रों में ब्रह्मा मुहूर्त माना गया है, यानी कि सुबह की पूजा हमेशा ब्रह्मा मुहूर्त में करनी चाहिए। अब आज के समय में कई कारणों से गृहस्थ लोगों के लिए यह संभव नहीं कि वह ब्रह्मा मुहूर्त में पूजा कर आरती करें। ऐसे में गृहस्थियों के लिए संध्या आरती करना ही उचित माना गया है। आपको बता दें, शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि आप सुबह के समय पूजा कभी भी कर सकते हैं, दोपहर के 12 बजे से पहले, लेकिन सुबह पूजा के बाद अगर आप आरती करते हैं तो इससे आपकी पूजा खंडित हो जाती है, क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त की आरती ही धर्म ग्रंथों एवं शास्त्रों में सुबह की पूजा के बाद श्रेष्ठ मानी गई है। इसके साथ ही मित्रों, आपको पूजा के इन जरूरी नियम को भी एक बार जरूर जान लें कि आखिर पूजा पाठ में आपसे कमी कहाँ रह जाती है। ये भी आपको सही पता होना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं। हर रोज घर में पूजा तो सब करते हैं, परंतु यदि इन नियमों को ध्यान में नहीं रख करके पूजा आप करेंगे तो आप उस पूजा पाठ का जो सही में फल आपको मिलना चाहिए वो आप नहीं प्राप्त कर सकेंगे। जी हाँ, वे नियम कुछ इस प्रकार हैं। इसमें पहली है मित्रों, सूर्य, श्री गणेश, दुर्गा, शिवजी एवं श्री विष्णु, ये 5 देव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में गृहस्थ आश्रम में नित्य होनी चाहिए। इससे धन, लक्ष्मी और सुख प्राप्त होता है। दूसरा दोस्तों, श्री गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। 3 दुर्गा जी को दूर्वा नहीं चढ़ानी चाहिए। 4 सूर्य देव को शंख के जल से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। 5 तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। जो लोग बिना स्नान किए तोड़ते हैं उनके तुलसी पत्रों को भगवान स्वीकार नहीं करते। 6 रविवार, एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति तथा संध्याकाल में तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। 7 दीपक के नीचे चावल अवश्य रखने चाहिए। 8 केतकी का फूल शंकर जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। 9 कमल का फूल 5 रात्रि तक उसमें जल छिड़क कर चढ़ा सकते हैं। 10 बिल्व पत्र 10 रात्रि तक जल छिड़क कर चढ़ा सकते हैं। 11 तुलसी की पत्ती को 11 रात्रि तक जल छिड़क कर चढ़ा सकते हैं। 12 हाथों में रखकर हाथों से फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। 13 तांबे के पात्र में चंदन नहीं रखना चाहिए। 14 दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। जो दीपक से दीपक जलाते हैं वे रोगी होते हैं। 15 पतला चंदन देवताओं को नहीं चढ़ाना चाहिए। 16 प्रतिदिन की पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा में अपने दोष, दुर्गुणों को छोड़ने का संकल्प लें, अवश्य सफलता मिलेगी और मनोकामना पूर्ण होगी। 18 चर्म पात्र या प्लास्टिक पात्र में गंगाजल नहीं रखना चाहिए। 19 देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना चाहिए। सुबह 5 से 6 बजे तक ब्रह्मा बेला में प्रथम पूजन और आरती होनी चाहिए। प्रातः 9 से 10 बजे तक द्वितीय पूजन और आरती होनी चाहिए। मध्याह्न में तीसरा पूजन और आरती, फिर शयन करा देना चाहिए। शाम को 4 से 5 बजे तक चौथा पूजन और आरती होनी चाहिए।
रात्रि में 8 से 9 बजे तक 5वां पूजन और आरती, फिर शयन करा देना चाहिए। 20 आरती करने वालों को प्रथम चरणों की 4 बार, नाभि की 2 बार और मुख की 1 या 3 बार और समस्त अंगों की 7 बार आरती करनी चाहिए। 21 पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके करनी चाहिए। हो सके तो सुबह 6 से 8 बजे के बीच में करें। 22 पूजा जमीन पर ऊनी आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए। पूजा गृह में सुबह एवं शाम को दीपक, एक घी का और एक तेल का रखें। 23 पूजा अर्चना होने के बाद उसी जगह पर खड़े होकर 3 परिक्रमाएं करें। 24 पूजा घर में मूर्तियां 1, 3, 5, 7, 9, 11 इंच तक की होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं, तथा खड़े हुए गणेश जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी की मूर्तियां घर में नहीं होनी चाहिए। 25 श्री गणेश जी या देवी की प्रतिमा 3-3, शिवलिंग 2, शालिग्राम 2, सूर्य प्रतिमा 2, गोमती चक्र 2 की संख्या में कदापि न रखें। अपने मंदिर में सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्ति ही रखें। उपहार, कांच, लकड़ी एवं फाइबर की मूर्तियां न रखें एवं खंडित जलीकटी फोटो और टूटा कांच तुरंत हटा दें। यह अमंगल कारक है एवं इनसे विपत्तियों का आगमन होता है। 26 मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें एवं आभूषण आदि भी न रखें। मंदिर में पर्दा अति आवश्यक है। अपने पूज्य माता पिता तथा पितरों का फोटो मंदिर में कदापि न रखें। उन्हें घर के नैऋत्य कोण में स्थापित करें। 27 विष्णु की 4, गणेश की 3, सूर्य की 7, दुर्गा की 1 एवं शिवजी की आधी परिक्रमा कर सकते हैं। 28 प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में कलश स्थापित करना चाहिए। कलश जल से पूर्ण श्रीफल से युक्त विधिपूर्वक स्थापित करें। यदि आपके घर में श्रीफल कलश उग जाता है तो वहां सुख एवं समृद्धि के साथ स्वयं लक्ष्मी जी नारायण के साथ निवास करती हैं। तुलसी का पूजन भी आवश्यक है। 29 मकड़ी के जाले एवं दीमक से घर को सर्वदा बचावे, अन्यथा घर में भयंकर हानि हो सकती है। 30 घर में झाड़ू कभी खड़ा करके न रखें। झाड़ू को लांघना, पाव से कुचलना भी दरिद्रता को निमंत्रण देना है। 2 झाड़ू को भी एक ही स्थान में न रखें, इससे शत्रु बढ़ते हैं। 31 घर में किसी परिस्थिति में जूठे बर्तन न रखें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि रात में लक्ष्मी जी घर का निरीक्षण करती हैं। यदि जूठे बर्तन रखने ही हो तो किसी बड़े बर्तन में उन बर्तनों को रखकर उनमें पानी भर दें और ऊपर से ढक दें तो दोष निवारण हो जाएगा। 32 कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा घर में नित्य अवश्य जलाना चाहिए, जिससे वातावरण अधिकाधिक शुद्ध हो, वातावरण में धनात्मक ऊर्जा बढ़े। 33 घर में नित्य घी का दीपक जलावें और सुखी रहें। 34 घर में नित्य गोमूत्र युक्त जल से पोंछा लगाने से घर में वास्तुदोष समाप्त होते हैं तथा दुरात्माएं हावी नहीं होती हैं। 35 सेंधा नमक घर में रखने से सुख, श्री लक्ष्मी की वृद्धि होती है। 36 रोज पीपल वृक्ष के स्पर्श से शरीर में रोग प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। 37 साबुत धनिया, हल्दी की 5 गांठें, 11 कमल गट्टे तथा साबुत नमक एक थैली में रखकर तिजोरी में रखने से बरकत होती है, श्री लक्ष्मी व समृद्धि बढ़ती है। 38 दक्षिणावर्त शंख जिस घर में होता है उसमें साक्षात लक्ष्मी एवं शांति का वास होता है, वहाँ मंगल ही मंगल होते हैं। पूजा स्थान पर 2 शंख नहीं होने चाहिए। 39 घर में यदा कदा केसर के छींटे देते रहने से वहाँ धनात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। पतला घोल बनाकर आम्रपत्र अथवा पान के पत्ते की सहायता से केसर के छींटे लगाने चाहिए। 40 एक मोती शंख, 5 गोमती चक्र, 3 हकीक पत्थर, 1 ताम्र सिक्कावा, थोड़ी सी नागकेसर एक थैली में भरकर घर में रखें, श्री लक्ष्मी की वृद्धि होगी। 41 आचमन करके जूठे हाथ सिर के पृष्ठ भाग में कदापि न पहुँचें, इस भाग में अत्यंत महत्वपूर्ण कोशिकाएं होती हैं। 42 घर में पूजा पाठ व मांगलिक पर्व में सिर पर टोपी व पगड़ी पहननी चाहिए। 43 पूजा पाठ बिना आसन के नहीं करना चाहिए। जब पूजा करके खड़े हों तब आसन के नीचे जल की 2 बूंद डालकर शक्राय नमः, इंद्राय नमः कहकर उन बूंदों को माथे से लगाकर फिर आसन के नीचे की भूमि को प्रणाम करके खड़ा होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया तो आपके पूजा पाठ जप आदि का फल देवराज इंद्र ले जाते हैं। 44 यदि आप शंख की पूजा करते हैं और उसमें पानी भरना है तो कभी भी डुबाकर नहीं भरना चाहिए, ऐसा करने से पूजा का कार्य सिद्ध नहीं होता। शंख में आचमनी द्वारा ही जल डालें। संकल्प के लिए जिस तांबे या चांदी की चम्मच का उपयोग किया जाता है उसे ही आचमनी कहते हैं। शंख को कभी भी पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए। पूजा में यदि शंख की पूजा करते हैं तो उसे अनाज की ढेरी पर रखना चाहिए या किसी आसन पर स्थान दें, तभी शंख की कृपा प्राप्त होगी। 45 प्रसाद बांटते समय ध्यान रखना चाहिए कि प्रसाद जमीन पर ना गिरे। यदि गिरता है तो उसे तुरंत उठा लें और उसे किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। प्रसाद को जूठे हाथ से नहीं बांटना चाहिए और न ग्रहण करना चाहिए।
हाथों को धोकर ही प्रसाद वितरित करें एवं ग्रहण करें। 46 पूजा प्रारंभ करने के पश्चात चाहे कैसी भी स्थिति हो, कभी भी जोर से नहीं बोले। किसी पर क्रोध करना अथवा अपशब्द कहना पूजा को खंडित कर देता है। 47 फूल फल चंदन आदि को कभी भी सूंघना नहीं चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको पूजा करते हुए भी पाप लगेगा, क्योंकि सूंघने वाली कोई भी वस्तु देवी देवताओं पर नहीं चढ़ती। बासी फूल भगवान पर नहीं चढ़ते। यदि वे माली के घर रखे हैं तो दोष नहीं लगता। बिल्वपत्र चढ़ाने से एक दिन पहले तोड़कर रखने चाहिए। 48 फूलों को कभी तोड़कर नहीं चढ़ाना चाहिए। कुछ लोग एक फूल के बहुत से टुकड़े करके चढ़ाते हैं, ऐसा भूलकर भी नहीं करें। यदि ऐसा किया तो पूजा में दोष लगेगा। 49 जप करने वाली माला को बिना गोमुखी के खुले में जप नहीं करना चाहिए। यदि बिना गोमुखी के जप होगा तो उसका फल भूत प्रेतों को प्राप्त होगा। 50 प्रातः उठते समय इन पुण्यश्लोक पात्रों के नाम अवश्य लेने चाहिए। प्रातः स्मरणीय पात्र: पाणी मध्य बस सरस्वती, करतल पंकज सात, अग्रभाग कर इंदिरा, इनका दर्शन प्रात। दूसरा, अश्वत्थामा व्यास बलि, कृपाचार्य हनुमान, परशुराम अरु विभीषण, ये चिरजीव महान। तीसरा, शकुंतला सुत भरत पृथु, सहस्रार्जुन नलराम, पूर्ण दिवस जाता भला जो लेता ये नाम। 4, कुंती तारा द्रौपदी, पचकन्या प्रख्यात, अहल्या अरु मंदोदरी, सुमिरत नित अगसात। 5वां, कश्यप गौतम अत्रि अरु, विश्वामित्र वशिष्ठ, भरद्वाज अरु जमदग्नि, ये ऋषि 7 वरिष्ठ। तो मित्रों, इन नियमों को आप रोज अपनाएं, फिर देखना जीवन में आपके सुख कैसे पीछे भागता है। धन धान्य जीवन में ऐसे आएगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो मित्रों, ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। हर हर महादेव।